नमस्ते दोस्तों। धनतेरस पर सोना चांदी और बर्तन तो हम सब खरीदते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि 90% लोग इस दिन खरीदारी में एक ऐसी गलती कर देते हैं जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होने की बजाय उनसे रूठ जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 13 चमत्कारी चीजों के बारे में जिन्हें घर लाने से आपके भाग्य का ताला खुल जाएगा, और साथ ही उस एक अशुभ चीज के बारे में जिसे भूल कर भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज है एक लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। अगर आपके घर में धातु की कोई मूर्ति नहीं है तो इस दिन मिट्टी या अष्ट धातु की मूर्ति घर में लाएं। मूर्ति खरीदते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी और गणेश जी दोनों बैठी हुई मुद्रा में हो। गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी हो और उनके हाथ में मोदक होना चाहिए। माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान हो और उनके हाथ से धन के सिक्के गिर रहे हों। याद रखिए, प्लास्टिक और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां कभी ना खरीदें। दूसरी चीज है श्री यंत्र। जिस घर में श्री यंत्र की नियमित रूप से पूजा होती है वहां कभी धन का अभाव नहीं रहता। मान्यता है कि श्री यंत्र साक्षात लक्ष्मी का आधार है और इसमें उनकी आत्मा बसती है। इसी वजह से धनतेरस पर इसे घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तीसरी चीज है कौड़ियाँ। माँ लक्ष्मी को कौड़ियाँ बेहद प्रिय है और ये उन्हें आकर्षित करती है। धनतेरस पर 5, 7 या 11 पीली या सफेद कौड़ियाँ जरूर खरीदे। दिवाली की रात इनकी पूजा करें और फिर उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर वहां रख दे जहां आप अपने पैसे रखते हैं। चौथी चीज है 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन 7 मुखी रुद्राक्ष घर में लाएं। यह आपको शनि देव के प्रकोप से बचाता है और अकाल मृत्यु का भय भी दूर करता है। अगली चीज है गोमती चक्र। यह चमत्कारी पत्र घर में लाने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती है। यह घर के वास्तु दोष को दूर करता है। इन्हें पूजा के बाद मंदिर या अपनी तिजोरी में रख दें। छठी चीज है नई झाड़ू। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा करें और फिर इस्तेमाल करें। यह घर से सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल देती है। हो सके तो एक झाड़ू को मंदिर में गुप्त दान भी कर दें। इसके बाद है मिट्टी के दीपक। धनतेरस के दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी के दीपक जरूर खरीदे। इस दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 ही दीपक घर के बाहर जलाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और कभी कर्ज की नौबत नहीं आती। अगली चीज है साबुत धनिया। धनिया समृद्धि और बरकत का प्रतीक होता है। धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदे। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और इसके बाद इसे अपने घर के गमले या बगीचे में बो दें। कहते हैं कि जैसे जैसे धनिया उगेगा वैसे वैसे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। अगली चीज है कुबेर यंत्र या कुबेर जी की मूर्ति। भगवान कुबेर को धन का देवता माना जाता है। घर की उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र या फिर कुबेर जी की मूर्ति स्थापित करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और व्यापार में हमेशा तरक्की होती है। अगली चीज है सोना या चांदी। अपनी क्षमता के अनुसार सोना चांदी का कोई भी आभूषण या सिक्का खरीदना धनतेरस की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है। अगली चीज है पीतल के बर्तन। इस दिन बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। पीतल के बर्तन खरीदना सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली माना जाता है। इससे घर में सौभाग्य और स्वास्थ्य दोनों आते हैं। अगली चीज है पूजा का सामान या फिर कोई धार्मिक पुस्तक। अगर आप ऊपर बताई गई कोई भी महंगी चीज नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप इस दिन पूजा से जुड़ी कोई भी सामग्री खरीद सकते हैं, जैसे कलावा हो गया, कपूर हो गई या फिर कोई धार्मिक पुस्तक भी आप खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे धनतेरस पर खरीदने से माँ लक्ष्मी रुष्ट जाती है, और वह चीज है आयरन यानी कि लोहा। जी हाँ, धनतेरस के शुभ दिन पर लोहे से बनी कोई भी वस्तु जैसे कोई बर्तन, चाकू, कैंची या कोई भी औजार नहीं खरीदना चाहिए। ज्योतिषी के अनुसार लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है। इस दिन लोहा घर में लाने से दुर्भाग्य और शनि का प्रकोप घर में आता है, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा रुक जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कारें भी तो लोहे की बनी होती है, लेकिन कारें तो धनतेरस के दिन खूब खरीदी जाती है। इसका सीधा सा जवाब है लोहे को शनि और राहु से जोड़ा जाता है। जब आप सीधे तौर पर लोहा खरीदते हैं तो आप इन ग्रहों के प्रभाव को अपने घर में लाते हैं, लेकिन कार एक वाहन है और इसका संबंध शुक्र ग्रह से होता है जो सुख, सुविधा और ऐश्वर्य का कारक है। इसीलिए कार खरीदने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है।
साथ ही इस दिन प्लास्टिक की वस्तुएं और काले रंग की चीजें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। याद रहे, महत्व आपकी श्रद्धा का है, ना कि कीमत का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार शुभ वस्तुएं घर में लाए और अशुभ चीजों से दूर रहे। आपको धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।